आज आपका लास्ट हो जाएगा। हेलो, चलिए देखिए, आज आपका एज का लास्ट क्लास हो जाएगा, क्योंकि 4-5 क्लास हो चुका है। क्वेश्चन अब कहीं मिल ही नहीं रहा है, न्यू सब यही सब क्वेश्चन मिल रहा है। इसमें आज देखिए, आज कुछ कुछ एक दो गो क्वेश्चन नया मिलेगा और सब पिछला वाला ही है। बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आप सब बनाइएगा, सब बनाने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, स्टार्ट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पुत्र और पुत्री, पुत्री तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है, तथा उसकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए बनाइए तो। अनुपात है ना, तो किनकी आयु निकालिए सर। ए आप सब और आगे आके बैठिए, उतना पीछे क्यों बैठते हैं? आगे में सीट खाली रहता है तो। आप हवा के लिए, आगे में भी पंखा चल रहा है। चलिए बनाइए, स्पीड में बनाइए, अब लास्ट चैप्टर हो रहा है एकदम से। 30 सेकेंड के अंदर हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, 1:3। ऑप्शन में ही नहीं है। पुत्री तथा उसकी माता की आयु का अनुपात दिया हुआ 3:11, तथा उसकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। पहले अनुपात में देखिए कितना का अंतर है, 8 का। और एज में कितना का अंतर? तो 1 बराबर कितना? 3। 1 बराबर 3। तो यहाँ से एज निकल जाएगा दोनों का। 8 तिया 24 और 11 तिया 33, दोनों। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 12:36। 1:3। चलिए देखिए, आप एक बार और बाहर से घूम के आइए। चलिए देखिए, पुत्री और माता, एक माता है और उनका डॉटर। बड़ी स्लो यहाँ चल रहा। दोनों का आयु का अनुपात कितना? 11 और 3 लिख लें। हाँ हाँ, एकदम से क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। तो पहले यहाँ से हम देख लेंगे इसके आयु में कितना का अंतर है। कितना का अंतर? 8 का अंतर है। 8 का अंतर, लेकिन आयु में कितना का अंतर है? 24 का अंतर। अनुपात में 8 का अंतर, आयु में कितना का? 24 का। तो यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे 3। 1 बराबर कितना? 3 आ गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है, अब पहले हम इसका वर्तमान आयु निकाल लेंगे। दोनों का वर्तमान आयु कितना है? तो माता का कितना हो जाएगा? 11 गुना 3 ना, और डॉटर का हो जाएगा 3 गुना 3। 33:9। अब क्या बोल रहा था? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 3-3 वर्ष दोनों में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 36 ना। 12 तिया, नहीं, लिखना है पुत्री और माता का ही। ये नहीं हम उल्टे करके निकाले हैं। लिखना है क्या? पुत्री और माता की आयु लिखना है। 3:1 नहीं, 1:3 लिखना है। हाँ, उल्टा लिखे थे, लेकिन आपको यहाँ आंसर देना है, ये देना है। 1:3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको बना लीजिए। ये इसमें पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। हो गया? समझ गए ना? चलिए बनाइए। गड़बड़ी इतना पेन देख स्लो एकदम चलता है। देखिए पीछे से हम कहाँ है, पेन कहाँ चल।
10 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है था, तथा उसकी वर्तमान आयु का भी अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी आयु का क्रमशः बताना कितना कितना वर्ष का है दोनों। सब बताया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बनना चाहिए एकदम स्पीड में। कहाँ कुल्लर का कहाँ गायब है जी? क्या 40 और 60? चलिए ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है आंसर जी, देखिए आप सबका। क्लास गैप कीजिएगा तो फिर यही 30-50। चलिए आ गया था, आप सबका आया? नहीं आया? बनाइए जल्दी बनाइए। उनकी आयु का क्रमशः, हाँ वर्तमान निकालना है। उनकी आयु का क्रमशः है। चलिए जब भी समय निकलता है तो वर्तमान निकलता है। चलिए देखिए 10 वर्ष पहले, पहले क्या है 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 3 और 5। कौन कौन है? राम और श्याम। कितना? 3 और 5। 3 और 5 है। उसके बाद ये 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में लाएंगे तो जोड़ लेंगे 10-10 वर्ष। चलिए दोनों में 10-10 वर्ष जोड़ लेते हैं, वर्तमान हो गया। वर्तमान हो गया। अब क्या बोल रहा? अब उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 2 और 3। अब 2 और 3 कर लेंगे। चलिए हो गया। अब यहां से कितना? 3 तिया 9, 5 दूना 10, 10 में 9 गया कितना? 1। 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 30 में 20 गया 10, 1 बराबर 10। अब जिसका निकालने का रहेगा उसमें गुना कर देंगे। अब किसका है? उसकी आयु क्रमशः है, तो आयु हमेशा किस में बताना है? वर्तमान में आयु बताना है। अगर इसमें भी निकालिएगा तो फिर 10 वर्ष क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में आपको ये दिया है तो इसी में डायरेक्ट निकाल देते हैं। 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 20 और 30। ये 10 वर्ष पहले का है ना? 10 वर्ष पहले 30 और 50। तब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 40 और 60 ऑप्शन है कि आयु क्रमशः कि वर्तमान आयु का अनुपात। नहीं, तब इसी से बनेगा 40 और 60 ही आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। हाँ 40-60 ही आएगा, 40-60 ही आएगा आंसर इसका। देखिए 1 बराबर आ गया ना 10, तो आर का पहले कितना हो जाएगा? आर और एस। आर का कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और एस का कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ये जो है 10 वर्ष पहले का अनुपात है। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 10-10 जोड़ेंगे दोनों में। चालीस और 60, 40 और 60 होगा ये ऑप्शन नंबर 3। क्या बोलिए? बी नंबर 30, 20 और 30। 20 और 30 नहीं होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है 20 और 30, लेकिन ये होगा नहीं। इसमें गुना कीजिए, देखिए फिर 2 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60। मैंने अनुपात निकालिएगा तो आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अनुपात निकालिएगा तो सेम आएगा, लेकिन जब वर्ष में है तो ये आएगा। वर्तमान से आप जाइए, इसमें अनुपात निकालिएगा तो फिर दोनों का सेम आ जाएगा। अनुपात में दिक्कत नहीं है, वर्ष में दिक्कत होगा। वर्ष में ये होगा क्या? हाँ अनुपात 2-3 दोनों का आएगा, बराबर आएगा। इससे भी निकालिए या उससे निकालिए, दोनों का बराबर आए। क्या चाहिए?
वर्तमान वाला ऊपर में लिखने पर, हाँ तो ये भी होगा, वर्तमान वाला ऊपर में लिखिए तब फिर डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं, यही निकालिए, ये जो सही है, ये तरीका, हाँ। चलिए हो गया, लिख लिए हैं, लिख लिए ना। चलिए अगला बनाइए। कोई डाउट नहीं है, ऊपर वाला से निकालिए, बनाइए। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दोनों में कितना अंतर है, ये निकालिए। पिछले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर निकालना है इसमें। उसमें उसमें सिर्फ आपको आयु दिया हुआ था इतना, और दोनों का अंतर निकालना, दोनों को घटा लीजिएगा, अंतर आ जाएगा। पानी है उसमें? सब ऑप्शन है गड़बड़ है जी। ए आराम से अपना अपना बनाइए। चलिए बन गया सबका? 14 आ रहा है? 14 नहीं है ऑप्शन में? चलिए देखिए, नहीं है तो चलिए देखिए, रीमा और सीमा, पता नहीं क्यों सब सारा ऑप्शन क्यों गलती हो रहा है। रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है। सबका 14 ही आया है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। नोतिया 27 और 16 दूना 32। 32 में 27 जाएगा तो कितना? 5। 20 और 30। अब क्या निकालना था, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो इसका आ जाएगा, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 6 का, यहाँ से 7 का ना, यहाँ से अंतर कितना का है अनुपात में? 7 का। और यहाँ से 2 का है, तो 7 गुना 2 कर लीजिए। चौदह वर्ष, 14 वर्ष यहाँ बना लीजिए, 14। और आप सब सही बना रहे हैं ना, वैसे ही बनना चाहिए, ठीक। 14 ला रहे हैं, सही है। आप सब बना लिए तो समझ, जान के भी गलती दिया जाता है कि आप सब सही बना रहे हैं कि नहीं। कहाँ सर, बोलिए। अच्छा, ये उल्टा लिखा गया क्या, सीमा और रीमा? ये स- ये सीमा है और ये रीमा है, उल्टे हो गया है। उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ए वेंकटेश, और अपना बैठिए ना जी। हो गया? बनाइए, स्थिर से बनाइएगा, बढ़िया से।
हाँ, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। ठीक, यदि उनका पिता उनकी माता से 5 वर्ष क्या है बड़ा हो तो पुत्र की आयु कितनी? घूम गया ज्यादा? बनाइए एक बार, कोशिश कीजिए, बनेगा। ये 1:3 ना ये। अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसे आराम से उतना नहीं है। बन गया? और किन्हीं का आया आंसर? चलिए देखिए, जिनका नहीं बना देखिए। चलिए देखिए, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी। स्त्री मतलब माता, माता हो गया, माता की आयु सन की आयु का कितना है 3 गुना। तो ये 3:1 हो जाएगा यहाँ से, 3 गुना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। अब पुत्र और मतलब पिता माने फादर, और कौन है सन, फादर और सन। यहाँ से अनुपात देखिए पहले कितना है दोनों का, कितना है। अब पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना है 1/6, तो कितना हो जाएगा, पिता का 6 हो जाएगा, अब पुत्र का कितना 1 हो गया 1। अब देखिए दोनों जगह 1 हो रहा है पुत्र का, ठीक है, पिता का 6 हो गया, माता का 3 हो गया। चलिए अब देखिए 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का इतना है, ये 5 वर्ष पूर्व का है। चलिए अभी पहले वर्तमान में ले आते हैं इसको, तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, x मान लीजिए इसको, पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं। ठीक, पुत्र की आयु कितना x मान रहे हैं, तो यहाँ x हो जाएगा ये भी, और ये भी क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा क्या 6x। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, तब वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ से पुत्र, अगर वर्तमान आयु अगर पुत्र का x मानेंगे तब पुत्र पिता का क्या हो जाएगा 6x प्लस में 5, 6x प्लस में 5 हो गया, किनका पिता का, पिता का आयु कितना 6x प्लस में 5। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, पिता यदि उसका पिता उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष बड़ा, अब माता यहाँ कितना है 3x और यहाँ 6x। चलिए हाँ, माता से 5 वर्ष कौन बड़ा है पिता, ये वर्तमान आयु हो गया है पिता का, और ये वर्तमान आयु था माता का, दोनों का अंतर कितना, ये 2x और 6x, 3x, 3x और प्लस में कितना 5, और कितना बड़ा था 5, ये तो कट जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। यदि उसकी पिता उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है 5 वर्ष, यहाँ से डायरेक्ट 5 वर्ष बड़ा कर लीजिए, क्या चाहिए 6 + 5। चलिए पिता कितना 6x है, 6x, यदि उसका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, 2x बराबर होना चाहिए 5, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 5 जोड़ लेंगे,
गड़बड़ हो रहा है। वेंकटेश बनाए, उनको भी समझ नहीं आएगा। सिक्स एक्स प्लस में 5 और ये हो जाएगा फादर। एक्स प्लस 5 यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष। बना है किन्हीं का? किन्हीं का बना है? इनका तो बना है। क्या कुछ पता नहीं चल। करो। कहाँ से लाते हैं क्वेश्चन? 5 वर्ष पूर्व पिता के पूर्व। क्वेश्चन तो सही है ना? क्वेश्चन गलत है ना? क्या चाहिए? माता से 5 वर्ष बड़ा है। रुकिए रुकिए, बना रहे हैं। रुक जाइए, देखिए। माता का 3x हो गया है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। पिता पिता की आयु यदि उसके पिता की माता से 5 वर्ष बड़ा है। आयु यदि उसकी पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। बराबर 5 वर्ष कट नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, लिखा गया है कट। कट नहीं रहा है। ये कटना चाहिए था। ये 3x = 5, ये कटना चाहिए था। ये कट नहीं रहा है। यही दोनों का अंतर है। कुछ पता नहीं चल रहा आप क्या लिखे हैं। क्या ये?
फादर बराबर हो जाएगा 3 + 5। रुक जाइए। आंसर बनेगा तब ना। छोड़िए, इसको बाद में बताएंगे। गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं है कुछ। चलिए छोड़िए, दूसरा बनाइए। बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए दूसरा। 6 वर्ष पूर्व राहुल की आयु नेहा की आयु का कितना 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु नेहा की आयु का कितना 5/3 गुना हो तो नेहा की वर्तमान आयु। चलिए, ये तो आसान है, ये बनाइए। नेहा। राहुल के 6 वर्ष पूर्व राहुल की आयु नेहा की आयु का कितना 3 गुना। बना है, बना। हल्ला कर रहे हैं, बनाइए। राहुल बना लिए हैं। 6 वर्ष पूर्व राहुल की आयु नेहा की आयु का कितना 3 गुना। तीन 3 गुना यहाँ है। 3 गुना तो 3 और 1 हो जाएगा, ये 3 गुना। ये कितना 6 वर्ष पूर्व का है, ये 6 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में ले आएंगे पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए कितना 6 दोनों में ऐड कर लेंगे, हो गया। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद। अच्छा, 6 वर्ष बाद भी है तो रुक जाए, डायरेक्ट दोनों को ऐड करेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे 12। आ गया आंसर। चलिए, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 12 का आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना वर्ष 12। 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, दोनों का अंतर कितना 12 का। चलिए, अब बोल रहा है राहुल की आयु नेहा की आयु का कितना गुना है 5/3। अब ये बताइए राहुल का 5 होगा कि नेहा का 5 होगा। राहुल का, देखिए वो बोल रहे हैं राहुल का 3 होगा। ये सब लिखने के लिए पहले दिन बताए थे कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। 5 और 3। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 9, आइए 5। 9 में से 5 गया कितना 4। 12×5 = 60 और 12×3 = 36। 60 में 36 गया कितना 24। चलिए, अब देखिए क्या निकालना है। तब वर्तमान आयु नेहा का निकालना है। नेहा का वर्तमान आयु, पहले यहां से नेहा का कितना आयु हो गया 6 वर्ष हो गया। आइए 6 वर्ष पूर्व का है ना, वर्तमान में लाने के लिए इनका 10 आ रहा था जी। तब में नहीं था। यही सब क्वेश्चन है, एज वाला में यही सब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसी से रिलेटिव। हाँ, पार्टनरशिप इसी से रिलेटिव है। पार्टनरशिप, हाँ, पार्टनरशिप इसी से रिलेटिव चैप्टर है। राहुल का आ रहा, नंदलाल का उम्र भी देख लीजिए। चलिए निकालिए। निकालिए, स्पीड में निकालिए। नंदलाल की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3। आज से 5 वर्ष बाद नंदलाल उनके पिता की आयु क्या होगा। बनाइए नंदलाल जल्दी।
वेंकटेश का अगला क्वेश्चन आएगा। बनाइए, जल्दी बनाइए। आपका नाम सेट कर रहे हैं, एक आपका हो गया सेट। सिर्फ लड़का का नाम सेट होगा, कोई लड़की का नाम सेट। साहब वाला कितना छापते रहे जी, राम श्याम मोहन। आ गया 45 आ गया, आंसर आ गया ना आपका। अब सही है या गलत हो तो सबका आएगा तो पता चल जाएगा। 45 सही होगा तो चलिए, जिनका नहीं बन रहा है बनाइए, अब नहीं बन रहा है तो फिर समझिए कि ठीक। नंदलाल और उनके पिताजी फादर, नंदलाल और उनके पिता की आयु कितना है, आधा है, तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये 2, आधा है ना जी, तो 3 होगा 2। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पिता की आयु का कितना 1/3 थी। ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले बोल रहा है 1/3 थी। 1/3 का मतलब कितना 1/3, तो 1 किसका होगा, नंदलाल भैया का। लेकिन ये कब का है, तो वर्तमान में ले आए, वर्तमान में। नंदलाल की आयु अपने पिता की आयु का आधी है, वर्तमान तो यही था जी, आधी है। हाँ देख लीजिए, ठीक है ना, ये नंदलाल और ये पिताजी, आधा हो गया। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1/3 था, तो 10 वर्ष पहले यहाँ बीच में माइनस कर लीजिए 10 वर्ष कहाँ गुना कर रहे हैं, कितना तो हो गया 3 और 2 1 हो गया, 1 बराबर 30 और 20 10 कितना 20, 1 बराबर 20। अब किसका आयु पूछ रहा था, तो आज से 5 वर्ष बाद उनके पिता का आयु बताना। पिताजी कितना वर्ष का हो जाएंगे, 20 गुना 2 40 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद बताना है। 45 वर्ष। नंदलाल का बताइए कितना आया, 20 25। हाँ ठीक, ठीक है, सबका उम्र हो गया। नेक्स्ट करें, चलिए बनाइए। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद पी और क्यू दुगनी हो जाएगी, पी की आयु क्यू से दुगना हो जाएगा, बताइए। ये तो ऐसे ही ऑप्शन देख के बना दीजिएगा। बन रहा है अनुज, आपका नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। पीछे आपका एक वर्ष बनाइए, ऐसे अंदाजन। देखिए 4 वर्ष आया, आपका 1 वर्ष आया। 1 वर्ष आप कैसे बोल रहे हैं जी, एक इसमें 37 वर्ष हो जाएगा, वो 17 कटेगा कभी भी, 1/2 कभी भी 1 वर्ष में आएगा। अरे सोच के थोड़ा बोलिए, बोल दिया ऑप्शन से बना लीजिए तब भी। 36 वर्ष है और कितना बात कर देते हैं 16, ये क्या है पी है और ये क्यू है। ऑप्शन क्या बोले, ऑप्शन देखे, ऐसे मन में सोचिए। देखिए पहले 1 रखेंगे, 1 तो ये 37 हो जाएगा, ये 17, क्या होना चाहिए पी की आयु क्यू से कितना होना चाहिए दुगना, माने पी की आयु ये 2 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, यही ना। अब इसमें कोई एज दिया हुआ है, यहाँ एज जोड़ के देख लेंगे 2:1 हो रहा है कि नहीं। 1 रखेंगे तो 37 और 17 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। आगे 2 वर्ष रखेंगे तो ये 38 हो जाएगा और ये 18 से कटेगा, 18 दूना होना चाहिए, जब भी 2 वर्तवे में कटेगा तब ने 2:1 आएगा। 3 रखेंगे तो 39 और 19, ये भी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, देखिए 4 वर्ष रखें
दोनों में 4 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 और 20 दूना 40 हो गया, आ गया 2:1। बस ऑप्शन से ये बनाना था। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये ऑप्शन देख के रखे हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर बनाइएगा। हाँ बना देते हैं। चलिए देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु दिया हुआ है कितना? 36 और बटा में ले लिए 16। ये पी बटा में क्यू हो गया, पी बटा क्यू 36 और बटा में 16। अब क्या अगर हमको मालूम नहीं है एज कितना रखेंगे तो क्या एक्स रखेंगे, और ये अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। 1:1 नहीं, 2:1। पी का ये होगा 2 और इसका 1 होगा। ये देख के आपको 2:1 गुना देख के करना पड़ेगा। अब तिरछे गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 36 प्लस में एक्स, 36 और प्लस में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 दूना 32 प्लस में कितना? 2x। चलिए x को उधर ले जाइए या 2x को इधर ले जाएगा तो x बचेगा x, और 36 में 32 आएगा तो कितना? 4। वही x माने थे ना, जो हो गया 4 निकालना था, 4 वही है। नहीं नहीं, वही x कितना वर्ष बढ़ाएंगे वही निकालना है। लिख लिए हैं? चलिए बनाइए ये क्वेश्चन। एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से दुगनी है तथा उसके पिता की आयु का आधी है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु का आधी होगी। फिर गड़बड़ा जाएगा। लड़की की वर्तमान आयु कितनी है बताना है। एक लड़की की आयु भाई की आयु का कितना? 2 गुना, तथा उसके पिता की आयु से आधी। किसके बारे में बोला है? लड़की के बारे में। पिता से कितना? आधी है, वो लड़की के बारे में ही बोल रहा है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु का आधी होगा। निकालिए निकालिए पहले आप सबको। ना 11 वर्ष लग रहा है, गलत है। आप 22 आ रहा सही, 22 जिनका आया सही है। हाँ 1 जिनका आ गया सही है। किनका 22 आया है? 22 किनका आया है? देखे कैसे बनाए? बनाया नहीं है? चलिए दिखाइए, इधर इधर दिखाए। कुछ न लिखे हैं? 2 1 4 22 22 सब लिखे। आदि ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ। और अंतर निकाल लीजिए, पिता की आयु अपने फादर की आयु में अंतर निकाल लीजिए, उतना बराबर 22 हो जाएगा। हाँ ठीक किए हैं, बस यहाँ अंतर उसके क्या लिखा हुआ? 22 वर्ष बाद उनके भाई की आयु पिता की आयु के आधी होगी। तो यहाँ से निकाल लीजिए अंतर, दोनों का अंतर निकाल के 22 कर लीजिए, फिर आ जाएगा सब मान।
चलिए देखिए, एक लड़की, हम गर्ल मान लेते हैं, लड़की, उनके भाई, ब्रदर, और एक पिताजी है ना, फादर, तीनों लिख लिए। एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु का दुगना, तो ये दुगना हो जाएगा, यहाँ से हो गया दुगना। अब क्या बोल रहा है, तथा उसके पिता की आयु से आधी। कौन? लड़की का। लड़की आधी होना चाहिए पिताजी से, तो ये हम अगर 4 मानेंगे तो ये 2 आधी हो गए, यहाँ से हो गया आधी। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है, आधी। 22 वर्ष बाद उसके भाई, भाई कितना भी है? एक। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु का आधी होगा। 22 वर्ष पर पिता और देखिए, पिता और ये ब्रदर, ये भाई में, दोनों में कितना का भी है? अंतर नहीं, आधी होना चाहिए ना, आधी होना चाहिए। देखिए, 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु, यहाँ से 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद उनके, या तो यहाँ से दोनों का अंतर 22 कर लीजिए। देखिए, ब्रदर और हो गया क्या, फादर, यहाँ से हो गया 1:4 है दोनों में, ठीक। और यहाँ से कितना वर्ष बाद हो रहा है? 22 वर्ष दोनों में ऐड कर लेंगे, कितना उसके बाद हो जाएगा? उसके पिता की आयु से के आधी हो जाएगा, मतलब ये 1 तो ये 2 हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2, और यहाँ से 2, कितना? 22 दूना 44, 2 बराबर कितना? 22, 2 बराबर 22, तो 1 बराबर 11। यहाँ से 2 बराबर आ गया 22, 1 बराबर क्या? 11। अब जिसका निकालने का रहेगा उसमें गुना कर देंगे। अब किसका निकालना है? लड़की की वर्तमान आयु, तो लड़की का क्या? 11 दूना 22। 22 वर्ष। इनका 11 आया था। 22 आंसर तो सही ले आए थे, लेकिन प्रोसेस होना चाहिए। हाँ ठीक था तरीका, आपका भी तरीका सही था, लेकिन लास्ट में जाकर गड़बड़ हो गया। मैंने यहाँ से थोड़ा समझना था, मैंने ये समझना था। हाँ अब सब का आ जाएगा, 22 चौक 44, 44। देखिए फिर यहाँ से हो जाएगा दुगना, देखिए आधा हो रहा, 22 आधा, सब का हो जाएगा। समझ गए? फिर से समझाएं क्या? आया आपको समझ में? नहीं कुछ नहीं, घर में जाकर बनाते हैं फिर से, कहाँ से आएगा समझ में? तब तो आराम से आइए और जाइए, पैसा दीजिए, यही करते रहिए। देख रहे हैं अब बिहार पुलिस बन जाएगी, आप ऐसे आते जाइए रहिए खाली। आप खा, खाना बना के लाइए, उनको खिलाइए, बस यही कीजिए। हाँ यहाँ है, चलिए ओके, चलिए लिखिए, पढ़ लीजिए, नहीं तब जानते हैं फिर यही ड्यूटी करेगी, आपको बोलेगी कि खाना बना के लेते आना। अभी जैसे ला रहे हैं ना बना के रोज, वैसे ही हैं कर रहे हैं। चलिए बनाइए। ABC की वर्तमान आयु का योग दिया, इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे, बनाइए। योग दिया हुआ 90 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। सी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए कल जो बनाए होंगे, घर में जाके एक बार बनाए होंगे तो जरूर बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर कल नियर फिर बताएंगे, देखिएगा। देख लीजिए ऑप्शन में तो है। उनकी आयु 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। 6 वर्ष पूर्व है, पहले वर्तमान में लाइए। 18, तीनों में 18 वर्ष बढ़ जाएगा। 45 आ गया, देखिए कितना आता है।
चलिए देखिए नहीं बन रहा है क्या आप सब। बनाइए बनाइए। आया आपका कितना? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? 36। का 36 आ गया। चलिए देख लीजिए। ए ठीक है, सही है, एकदम सही है, 42 आंसर सही है। चलिए देखिए, लाइए तो। एक ही बताया ना, बार बार बता रहे हैं। अगर 1 2 3 अनुपात दिया हुआ 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में लाने के तीनों में 6 6 वर्ष जोड़ेंगे ना। जोड़े हैं। तब फिर कहिएगा ऑप्शन गलती है। चलिए, 6 वर्ष पूर्व इसका ए बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए बी और सी कितना दिया हुआ है? 1:2:3। इसका योग कर लेंगे पहले। तो कर लें तो कितना जोड़ के आएगा? 3 और 2 5 और 1 6। 6x। अब देखिए ये 6 वर्ष पूर्व का ये अनुपात है। क्या है? 6 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में लाने के तीनों में ना 6 6 जोड़ेंगे। 6 वर्ष इसमें भी जुटेगा, 6 वर्ष इसमें भी, 6 वर्ष इसमें भी। कितना वर्ष? 18 वर्ष। तो हो जाएगा ये। देखिए अब आ गया ये वर्तमान आयु। 6x प्लस में 18 वर्तमान आयु, और यहाँ से योग कितना दिया हुआ है? 90 बराबर 90 हो गया। इसी को तो सोल्व करना था। यहाँ घटाएंगे, इधर आएगा तो कितना? 72 12। x बराबर कितना? 12। अब जिसका निकाल रहा है उसमें गुना करके फिर से क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे। अब बोल रहा है कि c का निकाल रहा था, c का 3x हो गया। तो किन्हीं को 45, किन्हीं को 36, किन्हीं को 51, और किन्हीं का ऑप्शन ए नहीं है। क्या चाहिए? हो चुका है, कल ही हुआ है, कल या परसों हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करें। लिखिए जल्दी लिखिए। बनाइए। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उसकी उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। तो उस माता की वर्तमान आयु बताइए। ये तो हमको लगता है बन जाएगा। नेक्स्ट करें क्या? ना बनाइए फिर कहिएगा छोड़ दे। ये सब 2/5, 3/2, 1/3, 4 1/4 ये सब लिखा हुआ है तो हड़बड़ाना नहीं है। जैसे लिखा हुआ है उसे ही लिख देना है। जैसे एक व्यक्ति का बोल रहा है, एक व्यक्ति का वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का कितना? 2/5। तो सीधे 2:5 लिख लेंगे। व्यक्ति और उसके माता की आयु क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए। क्या सबका बन गया? देखिए अभी वो सब बैठ के देख रहे हैं कि बनाएंगे तो छापेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति का क्या लिख लें? मैन। चलिए, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का कितना है? 2/5। तो ये 2:5 हो जाएगा। 2/5, 2:5 डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद है क्या? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु। तो 8 वर्ष बाद दोनों में क्या करेंगे? 8 प्लस कर लेंगे। उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का कितना? आधे। ये सब क्यों नहीं लिखने आ रहा है जी? एकदम से लिखिए। बनाइएगा, आगे बनाइएगा। इसके बाद तिरछे गुना कीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, आगे आप सब बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए, विशाल नहीं आए हैं?
विशाल राहुल से उतना ही छोटा है जितना वेंकटेश से बड़ा है। कितना? विशाल राहुल से उतना ही बड़ा है जितना, वो गलती लिखाया हुआ है। जितना वेंकटेश से बड़ा है। यदि राहुल तथा वेंकटेश की आयु का योग दिया हुआ 40 वर्ष, तो विशाल की आयु बताइए। आइए देखते हैं वेंकटेश बनाते हैं कि नहीं। बोले थे ना अपना नाम वाला बना देंगे। पाँच मिनट और नहीं ना बनेगा? बनाइए जल्दी। अभी होमवर्क भी देना है, जल्दी कीजिए। आप सब क्वेश्चन कम बनाते, सोचिए 10 क्वेश्चन में आप सब टाइम पास कर दे। हो गया ना? चलिए देखिए, नहीं बना तो। विशाल राहुल से उतना कितना छोटा? विशाल राहुल से उतना ही छोटा है। एक विशाल है और एक राहुल है। बड़ा कौन इसमें है, ये दोनों पहले बताइए। विशाल बड़ा है या राहुल बड़ा है? राहुल बड़ा है कि विशाल? राहुल बड़ा है। तब क्या लिखेंगे? राहुल को प्लस में लिखेंगे और विशाल को माइनस में लिखेंगे। चलिए, राहुल और विशाल, ये हो गया। राहुल देखिए, विशाल राहुल से उतना ही छोटा है। देखिए, विशाल छोटा हो गया, राहुल बड़ा हो गया। अब जितना मतलब बराबर करना है, जितना वेंकटेश से बड़ा है। वेंकटेश से बड़ा कौन रहेगा? राहुल रहेगा कि विशाल रहेगा? विशाल। विशाल एगो, वेंकटेश को भी ई लिख देते हैं, भी वेंकटेश। चलिए देखिए, राहुल यही हो गया क्वेश्चन, इतना तक ही। देखिए, राहुल विशाल, पहले विशाल है ना, विशाल राहुल से उतना ही छोटा है जितना वेंकटेश से बड़ा है। तो वेंकटेश यहाँ छोटा होगा और विशाल क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए क्या बोला, यदि राहुल तथा वेंकटेश की आयु का योग दिया हुआ है। किसका योग दिया हुआ है? राहुल और कितना वर्ष? 40 वर्ष। 40 वर्ष पहले यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से इधर उधर कीजिए। देखिए, वेंकटेश को इधर लाएंगे तो हो जाएगा r प्लस में क्या, वेंकटेश इजकल टू विशाल। हो गया ना? अब देखिए, यहाँ से राहुल और वेंकटेश का आयु दिया हुआ है, यहाँ भी योग आ गया, क्या हो जाएगा? 2 भी इजकल टू 40। ये दोनों का मान लिखे हैं 40, तो यहाँ से भी का मान आ जाएगा। किसका पूछ रहा था? विशाल का आ गया 20 वर्ष। ये मेन यही तो लिखना था, बस ये लिख लिए, क्वेश्चन सोल्व है। सब टाइप का, हर एक टाइप, ऐसा कोई टाइप ही नहीं बचा है जो आपको एज में कोई क्वेश्चन छूटा है। हर एक टाइप आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा अगला क्लास से। देखिए, अब आगे देखिए, होमवर्क देखिए। होमवर्क आपको बना के लाइएगा। चलिए, नूतन और विवाह, ये सब बनने वाला क्वेश्चन है। सब PDF भेज देंगे, फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए सारा। 13, 14, 15 प्रीतम अनुज है, 16, 17, 18, 19 आपका नहीं लिखे हैं, और ये 20। इतना क्वेश्चन आपको बना के लाना है। एकदम ग्रुप में चला जाएगा, अब बना के लाइए, ठीक? हाँ, कल इसको पहले बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आप सब एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब बनेगा ही, इतना बनाए क्वेश्चन
जरूर बनना चाहिए। चलिए।